गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, मध्य प्रदेश से अच्छी खबर है किसान भाइयों के लिए कि जो किसान भाई हैं उनके लिए तार फेंसिंग के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है, जिसमें ग्वालियर का मुरार क्षेत्र भी शामिल है। और किसानों को दोस्तों जो है तार फेंसिंग जो करनी है खेत के आवारा पशुओं से अपनी खेत की जो फसल है उसको बचाने के लिए, इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी घोषणा कर दी है और इस पर प्रस्ताव भी पास हो चुका है। और 50 से 70% सब्सिडी आपको दोस्तों किसान मध्य प्रदेश के किसानों को इस पर मिलेगी तार फेंसिंग के लिए। तो अभी ये डिसीजन नहीं हुआ कि किन किन क्षेत्रों का और अलग से किन किन ज़िलों के किसानों को अभी जो बीच जो इलाके हैं, बीच क्षेत्र हैं, जो ज़्यादा गंभीर क्षेत्र हैं, उनके लिए ये योजना अभी तैयार की गई हैं। फिर अगर ये योजना सफल होती है, तार फेंसिंग की इस प्रकार से तार फेंसिंग योजना करनी है, तो चारों एक खेत की तरफ जो आवारा पशु हैं उनसे फसल को बचाने के लिए शिवराज सिंह सरकार द्वारा जो योजना की गई है मध्य प्रदेश किसानों के लिए, इस पे 50 से 70% तक किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो पहले ये योजना मध्य प्रदेश में शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन अब जो किसानों के लिए है वो बहुत अच्छी खबर है और अगले 2 महीनों में इसके ऊपर पूरी ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ऐसा बताया गया है दोस्तों। तो ये जो प्रस्ताव था ये पूरी तरह से पारित हो चुका है और जो कुछ 20 इलाके ऐसे हैं जहां पर सबसे पहले इस योजना को शुरू किया जाएगा। अगर ये योजना सफल होती हैं तो पूरे ही मध्य प्रदेश के अंदर लागू की जाएगी और मध्य प्रदेश के सभी किसानों के जो जिन क्षेत्रों में आवारा पशु से किसानों को फसलों में काफ़ी नुकसान होता है और हर बार प्रतिवर्ष आवारा पशुओं से किसानों की जो फसलें हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाती हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रकार की योजना बनाई है कि आपको तार फेंसिंग के लिए जो है किसानों को अनुदान दिया जाए, जिससे वो अपने खेत की चारों तरफ अच्छे से बाड़ की जाए, जिसको चेन सीलिंग कहते हैं। तो जो इस प्रकार से तार का जो पूरा आपका जितना एरिया होगा उसके हिसाब से आपको 50 से 70% तक अनुदान मिलेगा उस योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों, जब भी ये योजना शुरुआत हो जाएगी बिल्कुल 2 महीने के अंदर, और इसके लिए भी आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, प्रक्रिया वही रहती है, सिस्टम सारा वही होता है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही आपको तार फेंसिंग के लिए अनुदान दिया जाएगा। और सबसे पहले इसमें प्राथमिकता SC ST फिर लघु सीमांत किसान, छोटे किसान हैं उनको दी जाएगी। इसके अलावा बाद में जो वृहद किसान हैं उनको भी दी जाएगी। इस प्रकार से कर के योजना में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धीरे धीरे करके सभी किसानों को जो है इस पे अनुदान प्रदान किया जाएगा 50 से 70%, और सभी किसानों के खेतों की जो तार फेंसिंग है उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो जैसे ही ये 2 महीने बाद दोस्तों प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होने वाली है, इसके लिए अनुमति बिल्कुल मिल चुकी है और जो उद्यानी विभाग हैं वो सक्रिय हो चुका है। तो उद्यानी विभाग की वेबसाइट पर ये 2 महीने बाद बिल्कुल खुल जाएगा और सबसे पहले जो 20 इलाके लिए गए हैं उन किसानों के आवेदन मांगे जाएंगे, फिर उन किसानों को अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। तो तार फेंसिंग के लिए आपको उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे खेत की खसरा की नकल और आधार कार्ड और जो भी बैंक पासबुक हैं और राशन कार्ड हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें आवश्यकता होगी फ़ोटो की। तो इन सभी चीज़ों का आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन करने के बाद जिन किसानों को जो पेराइटी के हिसाब से उन किसानों को तार फेंसिंग के लिए अनुदान राशि स्वीकृत की जाएगी। फिर जैसे ही आप खेत पे तार फेंसिंग किए जाएगा तो उसके लिए पटवारी द्वारा और अन्य जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा कृषि विभाग के अधिकारी उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा, ताकि वो उनकी निगरानी में ये सब कार्य होगा और फोटोग्राफी की जाएगी। फिर उसके बाद जो है किसान को पूरा 50 से 70% अनुदान दिया जाएगा। जैसे कि मैंने तार फेंसिंग के लिए मेरे ये पूरे 2.5 बीघे का तार फेंसिंग किया था, तो
तो मेरे को इसमें पूरे लगे 1,20,000 रुपये। तो अगर आपको 1,20,000 रुपये लगे हैं तो उसमें आपको 70% अनुदान दिया जाएगा, यानी कि 1 लाख पर 70,000 तक का अनुदान दिया जाएगा, 50 से 70,000 का। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हिसाब से तय किया जाएगा कि कितना अनुदान किसानों को दिया जाना है। तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आपके जो काफ़ी इलाकों में देखा है मैंने कि या तो पत्थर की डोर बना करके किसान अपना जो है वो फसल बचाते हैं, या फिर कुछ जुगाड़ करते हैं छोटे मोटे। अभी भी बहुत सारे किसानों ने तार भी लगा रखे हैं, बहुत सारी जगह हमने देखा है। तो वो उन्होंने पत्थर की डोर बना रखी है, किसी ने कांटे लगा रखे हैं, किसी ने बाल लगा रखे हैं। इस प्रकार से जो आवारा पशु हैं वो काफ़ी संख्या में ज़्यादा घूमते रहते हैं और किसान की फसल को बर्बाद कर लेते हैं। तो जो शहरी क्षेत्र के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी काफ़ी किसानों की जो फसलें होती हैं उनमें भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो बड़ी संख्या में इस प्रकार के नुकसान को बचाने के लिए जो शिवराज सिंह किसानों के लिए योजना लेकर आई हैं वो बहुत ही अच्छी योजना है और अभी अनुमति मिल चुकी है पूरी तरह से, और 2 महीने में आपके लिए ये योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी। तो ये योजना पहले कई राज्यों में चालू है, जैसे राजस्थान में भी चालू हैं और अन्य राज्यों में भी इस स्कीम को अगर राजस्थान में जैसे सफल हुई हैं और राजस्थान में बहुत सारे वृहद किसानों को इसके लिए दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये हमारे जो राजस्थान में 25 बीघा के ऊपर दिया जाता है। अगर 25 बीघा ज़मीन नहीं है आपके पास तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई 4-5 किसान जो पड़ोसी सारे किसान हैं वो सब मिल कर के आप जो 25 बीघे का एरिया आपका बनता है उसके अंतर्गत आप 4-5 की खेतों की सारी नकल एकत्र करके 5 किसान मिल कर के अपना जो आवेदन है वो ऑनलाइन ई मित्र कियोस्क पर जा कर के भर सकते हैं, और वहाँ से भरने के बाद आपको कृषि अनुदान जो 50% दिया जाता है वो दिया जाएगा। और 25 बीघा में आप 4-5-6 जितने 7 किसान 8 किसान 10 किसान जितने भी किसान हो रहे हैं सभी मिल कर के अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर आप 25 बीघे पर एक साथ बाड़ लगा सकते हैं। इस प्रकार से तार फेंसिंग कर सकते हैं जिसके लिए आपको अनुदान 50% दिया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के किसानों के लिए भी ये योजना है और ये कब से ही चल रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अनुरोध है कि राजस्थान के किसान भी इसका फ़ायदा उठाएं, और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जिन 20 क्षेत्रों में अभी लागू होगा, तो किन किन 20 इलाकों की अभी घोषणा नहीं की गई है दोस्तों। जिन 20 इलाकों की घोषणा जैसे ही की जाएगी तो आप तक दोस्तों हम बिल्कुल सूचना पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहते हैं कि किसानों का अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो किसी भी प्रकार से किसानों को हर प्रकार से सरकार द्वारा जितनी भी आर्थिक सहायताएँ पहुंचाई जाती हैं वह दोस्तों हम हमारे ब्लॉग में भी आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और किसानों तक शेयर करें, ताकि उनको आने वाले दिनों में जो सरकार द्वारा योजनाएं दी जा रही हैं उसका लाभ उनको मिलता रहे। धन्यवाद।